हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस में। आज दोस्तों क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक को दोस्तों हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों आज हम पॉलिनोमियल के दोस्तों जीरोज के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों यदि मैं जैसे कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ, सपोज x-1, दोस्तों यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ सपोज 3, तो दोस्तों ये मेरा आएगा। यदि मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ, x बराबर 3 पुट करता हूँ दोस्तों, ये मेरा आता है 3 - 1, जो कि दोस्तों मेरा आता है 2। दोस्तों ठीक ऐसे ही यदि मैं इसमें पुट करता हूँ दोस्तों 1, तो दोस्तों ये मेरा हो जाएगा इफ x बराबर 3 एंड इफ x बराबर 1, तो तब दोस्तों ये मेरा आएगा 1 - के 1 बराबर आ जाता है दोस्तों 0। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की जो दोस्तों वैल्यू है वो 0 आ जाती है। तो दोस्तों कोई भी वह वैल्यू जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती हो, दोस्तों वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। दोस्तों इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है। सपोज दोस्तों मेरा कोई दूसरा पॉलिनोमियल दोस्तों होता, सपोज 3x - के 6। दोस्तों पॉलिनोमियल को दोस्तों px बराबर 3x - के 6, दोस्तों ये मेरा एक कोई पॉलिनोमियल है। दोस्तों यदि मैं इसे पुट करता हूँ सपोज 2 मीन्स p2, तो दोस्तों ये मेरा आता है 3 × 2 - के 6, तो दोस्तों ये मेरा क्या आ जाता है 0। तो दोस्तों 2 इस पॉलिनोमियल का दोस्तों जीरो है, मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ। जैसे दोस्तों मैं ऐसे और भी सपोज करो मेरा कोई भी पॉलिनोमियल है px बराबर x - 2, यदि मैं दोस्तों 2 पुट करता हूँ तो दोस्तों ये मेरा आता है 2 - के 2 = 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इस पॉलिनोमियल में 2 भरने के बाद या 2 पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 आती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है। तो दोस्तों जीरोज क्या है? वह वैल्यू उस वैल्यू को भरने के बाद यदि उस पॉलिनोमियल में की वैल्यू 0 आ जाती हो या 0 आ जाए, या हम दोस्तों सीधी बात में दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज हो या जिस नंबर पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज हो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। ठीक दोस्तों ऐसे ही यदि मैं लेता हूं दोस्तों सपोज x की पावर 2 - के 2x, तो इसका भी आप दोस्तों जीरोज देखेंगे दोस्तों क्या आएगा, वो दोस्तों 2 आ जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके 2 जीरोज आएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी लीनियर इक्वेशन के या लीनियर पॉलिनोमियल के, दोस्तों बात करें लीनियर की, दोस्तों लीनियर का हमेशा एक जीरोज होता है और दोस्तों क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम दोस्तों 2 जीरोज होंगे और दोस्तों क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक के 2 और दोस्तों लीनियर के होते हैं दोस्तों 1। अब दोस्तों सपोज मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, ये तो दोस्तों मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिया है x - के 3। दोस्तों इसका तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूं कि इसका जीरोस क्या होगा। तो दोस्तों वैसे हम दोस्तों यदि हम इसका ये पता करना चाहें कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जीरोस क्या होगा, दोस्तों उस पॉलिनोमियल को दोस्तों हम 0 के बराबर रखेंगे और दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे। दोस्तों आप पाएंगे कि x बराबर कितना आता है 3। दोस्तों 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। मीन्स किसी भी लीनियर इक्वेशन के या किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के या किसी भी पॉलिनोमियल के यदि आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए और फिर उस पॉलिनोमियल को, या वो इक्वेशन हो जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन, और सीधी सी बात है उस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू या जो भी वो उसमें वेरिएबल है वो फाइंड कर लीजिए। तो आप उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सपोज दोस्तों मैं जैसे मेरा दोस्तों क्वेश्चन है x² - के 4, दोस्तों मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो दोस्तों मैं इस पॉलिनोमियल को पहले 0 के इक्वल रख लूंगा। तो मैंने माना x² - 4 = 0, तो x² दोस्तों बराबर किसके हो जाएगा 4 के, और x बराबर किसके हो जाएगा √4 के, और x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा -के 2 और +के 2। तो दोस्तों -के 2 और +के 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। आप दोस्तों इस पॉलिनोमियल में -के 2 और ये +के 2 आप पुट भी करके देख लीजिए, 0 ही आएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं x² - के 4 में। दोस्तों यदि मैं पुट करता हूँ 2, तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 - के 4 जो कि मेरा आता है 0। यदि मैं दोस्तों पुट करता हूँ -के 2
तो भी दोस्तों मेरा कितना आता है 4 माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल के यदि आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल रख दीजिए और उसको ठीक ऐसे ही जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्योंकि वह भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, जैसे हम उसको सोल्व करते हैं ठीक वैसे सोल्व कर लीजिए, तो आप उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। जीरोस फाइंड करना मीन्स एक्स की हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यही है दोस्तों आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक चीज दोस्तों जो आप दोस्तों देखेंगे, सपोज दोस्तों मेरी कोई मेरा पॉलिनोमियल है, सपोज दोस्तों x माइनस के 5। दोस्तों मेरे को यदि इसका जीरोस फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, मैं लिखूंगा x माइनस 5 इक्वल 0। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं दोस्तों इसका जो जीरोस आएगा वो दोस्तों क्या आएगा 5। दोस्तों मैं दोस्तों ये कह सकता हूं कि 5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, और मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ये पॉलिनोमियल जैसे मैंने 0 के इक्वल रखा तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है, तो मैं ये कहूंगा कि ये 5 इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, दोबारा सुनिए, 5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है, और 5 जब मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखता हूं x माइनस 5 इक्वल 0, दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। तो अब ये जो 5 है जो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 5 है इस इक्वेशन का रूट है। रूट मीन्स कि रूट वह वैल्यू या वो नंबर जिसको एक्स में पुट करने के बाद उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। और दोस्तों आप पुट करके भी देख सकते हैं, जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो दोस्तों ये मेरा कितना आ जाएगा 0, और जब मैं दोस्तों इसमें 5 पुट करता हूं इसकी LHS साइड में 5 माइनस 5 दोस्तों कितना आता है 0, जो कि दोस्तों आपकी RHS है। ठीक है, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है और इस इक्वेशन का एक रूट है। दोस्तों ये चीज आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस दोस्तों क्या होता है। दोस्तों यदि मैं कोई भी एक नॉन जीरो नंबर लूं, सपोज दोस्तों मैंने लिया 5 या दोस्तों मैंने लिया 7 या दोस्तों ठीक इस तरीके से मैंने लिया दोस्तों सपोज 23। दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल होने की जो कंडीशन या शर्त होती है दोस्तों वो उसको पूरा करते हैं। दोस्तों मैं इनके x की पावर 0 इस तरीके से भी दोस्तों इनको लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों मैं 5 यदि 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं इनको इस तरीके से बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल, तो दोस्तों इनका जीरोस क्या होगा। दोस्तों ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, किसी भी नॉन जीरो नंबर का, हम कह सकते हैं कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का दोस्तों कभी कोई जीरोस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 5x की पावर 0 में मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ ये कभी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह दोस्तों समझ में पुट करता हूँ 3, दोस्तों 3 की पावर 0 जो कि दोस्तों कितना हो जाता है 1, तो मेरा कितना आ जाएगा 5। दोस्तों आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, कभी भी 0 नहीं आएगा, मीन्स वही नंबर आ जाएगा जो इसका दोस्तों कोफिशिएंट है x का। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों क्या चीज फाइंड करी कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का या किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का का कभी कोई जीरोस नहीं होता है। आप x कहेंगे इसमें भी दोस्तों इसमें भी कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, कभी जीरो नहीं आएगा। दोस्तों ये तो हुई नॉन जीरो नंबर की बात। और दोस्तों अब जीरो के बारे में दोस्तों आप क्या चीज देखेंगे, सपोज दोस्तों बस जीरो ही है। दोस्तों नॉन जीरो की तो मैं कर चुका हूँ बात, कभी भी उनका जीरोस फाइंड नहीं किया जा सकता, मतलब होता ही नहीं है। दोस्तों जीरो के केस में क्या होगा, दोस्तों जीरो के केस में जो दोस्तों आपको पॉलिनोमियल होगा वो दोस्तों कोई भी रियल नंबर होगा। आप दोस्तों इसमें एक्स में कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लीजिए, वैल्यू दोस्तों हमेशा मेरी 0 ही आएगी। सपोज दोस्तों कोई पुट करता है इसमें 5, तो 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, दोस्तों ये मेरा कितना आता है 0। दोस्तों जब 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब दोस्तों 5 ही नहीं, आप कोई भी वैल्यू इसकी जगह पुट करके देख लीजिए, तो दोस्तों इसके जो दोस्तों वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या आएगी 0। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर पुट करने के बाद ये 0 दे रहा है, तो जीरोस का जो पॉलिनोमियल होगा, जीरो का जो जीरोस होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या चीज फाइंड करी, किसी भी नॉन जीरो नंबर का या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस होता नहीं है, और जीरो का जो जीरोस होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लीजिए, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दोस्तों मैं कुछ इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे लूंगा और देखते हैं दोस्तों क्या
उनका जीरो दोस्तों में है या नहीं है। अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर लिए दोस्तों, ताकि और ज़्यादा दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों हमें चेक करना है कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो ये दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों मैंने माना कि ये x+2 px बराबर x+2। अब दोस्तों मैं x की जगह दोस्तों -2 जब पुट करूंगा तो मीन्स p-2। p-2 दोस्तों ये क्या बताता है आपका कि पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पे। दोस्तों p-2 दोस्तों इसमें कितना आ जाएगा, -2 + 2। दोस्तों ये कितना आता है दोस्तों 0। दोस्तों आप देखेंगे -2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दोस्तों 0 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। और दोस्तों चेक करते हैं दोस्तों 2 पे। दोस्तों ये p2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2 + 2, जो कि दोस्तों कितना आता है 4। दोस्तों आपने देखा जब इसमें इस पॉलिनोमियल में हम 2 पुट करते हैं तो इसकी दोस्तों वैल्यू आती है 4। दोस्तों ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 2x + 1। दोस्तों हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। दोस्तों ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका दोस्तों जीरोज कितने होंगे, केवल इसका एक ही जीरोज होगा। और दोस्तों वो फाइंड कैसे करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के उसको सोल्व कर लेंगे। तो 2x + 1 बराबर 0, या दोस्तों 2x बराबर किसके आ जाएगा -1 के, या दोस्तों x बराबर किसके आ जाएगा -1/2 के। x इक्वल -1/2। तो दोस्तों -1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। दोस्तों आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए और फिर ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये लीनियर है तो आसानी से सोल्व हो जाएगी। और यदि क्वाड्रेटिक है तो दोस्तों वही फैक्टर करके हम इसको दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक के जीरो दोस्तों कितने मैक्सिमम हो सकते हैं दोस्तों 2, और दोस्तों क्यूबिक के 3। दोस्तों ये मैंने आपको बताया भी है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज। 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। तो दोस्तों वही है सीधी, मैंने माना है px इक्वल है x² - 2x। अब दोस्तों इसमें पहले हम पुट करते हैं 2। दोस्तों 2 पे इसकी दोस्तों वैल्यू आपकी आती है 2² - 2 × 2, या 4 -4। दोस्तों ये आपकी आती है 0। दोस्तों आप देखेंगे कि वैल्यू 2 पे इस पॉलिनोमियल की दोस्तों जो वैल्यू है वो 0 आती है, तो इसका 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब दोस्तों पुट करते हैं दोस्तों हम 0, क्योंकि दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोस्तों इसके कितने जीरोज होंगे दोस्तों 2। और दोस्तों लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या 0 भी है या नहीं है। दोस्तों 2 तो है। दोस्तों जब हम 0 पर चेक करेंगे तो p0 दोस्तों कितना आएगा 0 की पावर 2 - 2 × 0, या 0 - 0 इक्वल दोस्तों कितना आता है दोस्तों 0। मीन्स 0 पर भी दोस्तों इस पॉलिनोमियल की दोस्तों वैल्यू कितनी आती है 0। तो दोस्तों 0 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक है, और दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल 2 ही जीरोज हो सकते हैं। दोस्तों ये इस इक्वेशन के लिए या इस पॉलिनोमियल के 2 और 0 है। इनके अलावा दोस्तों इसके और कोई जीरोज नहीं हो सकते हैं। दोस्तों ये था सारा कंसेप्ट जीरोज द पॉलिनोमियल का, कि वही एक वो नंबर या एक वह वैल्यू जिसको पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। और दोस्तों बाकी दोस्तों क्लियर हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि एक दो दोस्तों हमने क्वेश्चन दोस्तों इस पर किए हैं। दोस्तों आई होप आपकी समझ में आया होगा दोस्तों कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।